नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 18 से 31 मई 2025 राहु केतु का यह जो परिवर्तन है, ये बहुत खास परिवर्तन रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस परिवर्तन के चलते नए रिलेशन के योग बनने वाले हैं और यह एक अद्भुत और योगकारी समय रहेगा। आप इस बात को समझ लें कि राहु और केतु का जो समय चल रहा है ये 2023 से केंद्रित है और ऐसी 6 राशियों के मैं नाम बता सकता हूं जो बहुत ज्यादा पीड़ित इस समय में रही हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आप ये जानते हैं कि कन्या राशि वाले जितने जातक रहे हैं ये 2023 में अपने रिलेशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित देखे गए हैं और कई ऐसे भी जातक हैं जिन्होंने डिवोर्स जैसी स्थितियों का सामना किया। वहीं मीन राशि वाले जातक कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी पत्नी को लेकर या अपने पति को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित देखे गए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, मीन राशि के जातक को उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया, ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं। वहीं आपको बता देना चाहता हूं, तीसरी राशि जो सबसे खास राशि मानी जाती है वो राशि सिंह राशि वाले जातक तो हम ये कह सकते हैं कि खून के आंसू रोए हैं। उन्हें इतना पीड़ित होना पड़ा है, मान सम्मान की हानि हुई है। साथ ही साथ 2023 से लेकर और 2024 साथ ही 2025 का यह समय जो आया है, अभी भी उनके रिलेशन में कोई विशेष लाभकारी स्थितियां नहीं है। लेकिन आप ये समझ लें कि यह परिवर्तन के बाद 100% परिवर्तन होने वाला है। वहीं आपको मैं चौथी राशि की बात कहूं तो वो है कर्क राशि, जो जून जुलाई के महीने से ज्यादा पीड़ित है, जो कि 2024 से है। साथ ही आप ये भी जानें कि यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातक और इस समय में मिथुन राशि की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। ये चीजें आप अभी करंट में भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नए रिलेशन की। साथ ही का जिनके अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर हम उनकी भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, राहु और केतु का जो परिवर्तन है यह एक बड़ा परिवर्तन है। राहु और केतु 18 महीने में एक बार केवल परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर आप ये जान लें कि केतु का परिवर्तन सिंह राशि में होने वाला है और जो सिंह राशि वाले जातक कहीं ना कहीं अपने विवाह को लेकर या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो उनके लिए जो समय शुरू हो रहा है वो गोल्डन चांस है। मित्रों, केतु मंगल के परम मित्र होते हैं और केतु सूर्य के भी मित्र माने जाते हैं। राहु वो एक ऐसा ग्रह है जो कि शनिवत राहु कुजवत केतु, मंगल के समान फल देने वाला केतु होता है। इस वजह से केतु पंचम भाव में बैठकर कुल की उन्नति करेंगे। तो ये बात खास है कि जो सिंह राशि वाले जातक संतान को लेकर, जो बिजनेस को लेकर, जो व्यापार को लेकर एक नया कदम बढ़ाना चाहते थे, तो उनके लिए यह समय 100% लकी रहने वाला है, ये बात जान लें। लिविंग रिलेशनशिप में जो सिंगल हैं उनके लिए नए रिलेशन के योग बनेंगे और यह 18 से 31 का समय वाकई इनके लिए ज्यादा लकी है। अब मन में एक विचार होगा कि 18 से 31 ही क्यों, उससे आगे क्यों नहीं, उससे पीछे क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं उससे आगे भी अद्भुत योग हैं, लेकिन इस समय में क्या है कि मीन राशि में जो शुक्र बैठा है वो उच्च का है। साथ ही आप ये भी जानते ही होंगे कि वर्तमान के समय में जो समय चल रहा है, ये जो समय है ये विशेष रूप से राहु के साथ में शनि के होने से यहाँ पर विषाक्त योग भी बना हुआ है, जिसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते। वहीं आप ये समझ लें कि जैसे ही ये परिवर्तन होगा तो सिंह राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के योग, प्रेम संबंधों में केंद्रित स्थितियां और जिनके नो कॉन्टैक्ट चल रहे थे वो ये जान लें कि इस समय में कॉन्टैक्ट के योग ज्यादा अति शीघ्रता से बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी राशि यहाँ पर ज्यादा प्रभावित होगी, जिसमें ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, वो राशि होगी कुंभ।
कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय में एक श्रेष्ठ सफलता मिलना तय है। ये भी आप जान लें कि कुंभ राशि के वर्तमान की स्थिति में क्या हो रहा है कि ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां हो रही हैं। बार बार रिश्ते बिगड़ रहे हैं और रिश्तों में सुधार भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात समझ लें कि कुछ कुंभ राशि के जातक ने यहाँ पर अपने पार्टनर को ब्लॉक भी किया है, जो कि आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, कुंभ राशि का जातक इस समय पैसे की ओर और कहीं ना कहीं परिवार की ओर ज्यादा भाग रहा है। ये चीजें वर्तमान में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। वहीं आप ये समझ लें कि यह समय मीन राशि के लिए ज्यादा लकी है। मीन राशि वाले जातकों के संबंधों में प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी। विवाह से रिलेटिव चर्चाएं यहाँ पर हो सकती हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझ लें कि इस समय में जो रिलेशन बहुत समय से डिले हो रहे थे, लेट हो रहे थे, वो पुनर्विवाह के केंद्र योग बन रहे थे, उनके लिए यह समय ज्यादा लकी रहेगा। मित्रों, वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीन के लिए जो समय लकी है वो 15 जून तक बहुत खास है। और मेष राशि वाले जातकों को इस समय में जॉब के योग बन रहे हैं। मेष राशि वाले जातक एक श्रेष्ठ सफलता को हासिल कर पाएंगे। और मेष राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं एक नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय 31 मई के बाद जो आएगा वो ज्यादा लकी है और ये समय भी उनके लिए प्रभावशाली है। लेकिन आप ये समझ लें कि इस समय में मीन, मेष, कुंभ, सिंह इन राशियों की स्थितियां काफी प्रभावशाली हैं। अगर ये सिंगल हैं तो इनके रिलेशन केंद्रित होने वाले हैं और नए रिलेशन के योग भी चल रहे हैं। नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप ये समझ लें कि इस समय में कांटेक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, ज्यादा प्रभावशाली हैं, क्योंकि यह समय प्रभावित हो गया है। आप ये भी समझें कि इस समय में वो मिथुन राशि वाले जातक जो विवाह से रिलेटिव चर्चाओं की ओर बढ़ना चाहते थे, पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या पार्टनर का परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो ये बात 100% मानना कि पहले तो मिथुन राशि के प्रेम संबंधों में यहाँ पर स्थितियां बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और प्रेममयी देखी जाएंगी। वहीं आप इस विषय को भी समझें कि मिथुन जो राशि है वो बुध की राशि है। वर्तमान में बुध वृषभ राशि में चल रहे हैं, मतलब द्वादश भाव में। यहाँ पर आप ये समझ लें कि द्वादश भाव में सूर्य और बुध की जो युति चल रही है, इस वजह से आप ये समझ लें कि द्वादश में सूर्य और बुध यहाँ पर होने से ये यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि मिथुन राशि के लिए जो योग चल रहा है ये प्रभावित योग है। इसमें दाम्पत्य में सुख बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं जो रिश्ते बहुत ज्यादा उलझ गए थे वो रिश्ते यहाँ पर सुलझ जाएंगे और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। लेकिन 15 जून के बाद ही आपका विवाह संपन्न की जो स्थितियां हैं, विवाह की चर्चाएं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिश्ते फाइनल होते हुए जो ज्यादा नजर आएंगे वो 15 जून की स्थिति में रहेंगे। इस बात को भी समझें कि मिथुन राशि और तुला राशि के लिए ये समय ज्यादा लकी रहेगा। मिथुन राशि और कुंभ राशि के लिए यह समय ज्यादा लकी रहेगा। साथ ही साथ तुला और कुंभ के संबंधों में भी काफी श्रेष्ठ स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। तो आप ये समझ लें कि कुंभ, सिंह विशेष 2 राशियां, यहाँ पर मीन, मेष 4 राशियां, साथ ही साथ तुला राशि और कुंभ राशि और मिथुन राशि, इन राशियों के संबंध यहाँ पर शीघ्र प्रभावित हो रहे हैं और नए रिलेशन के योग भी है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो वृश्चिक राशि है वो इस समय में ज्यादा पीड़ित देखी जा रही है, लेकिन उसके लिए लाभकारी योग 31 मई के बाद शुरू होगा, ये बात जानना। दूसरी राशि यहाँ पर जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए भी समय अनुकूल शुरू हो रहा है, लेकिन वो ये बात जान लें कि 31 मई का जो समय है वो ज्यादा लकी रहेगा। अब आप ये बात को सोचिए, विचार करिए, क्या आप किसी रिलेशन में हैं और क्या वो व्यक्ति वर्तमान में जिसके साथ में आप हैं, क्या वो आपको इग्नोर कर रहा है, क्या वो आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है? तो ऐसी स्थिति में आपको
अपनी कुंडली की रीडिंग करानी चाहिए। पर्सनल रीडिंग के माध्यम से 100% ये पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसके साथ में आप जुड़े हुए हैं, क्या वो आपके लायक है या फिर वो आपको धोखा दे रहा है या फिर वो किसी अन्य रिलेशन में भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रीडिंग लेते हैं तो आपकी समस्या का होगा समाधान, आपको मिलेगा सच्चा ज्ञान। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मित्रों, एक बात को धैर्य पूर्वक और प्रेम पूर्वक आप समझ लें कि जो ये समय चल रहा है ना, ये समय पिशाच योग का है। इस समय में ज्यादा मानसिक तनाव मेष राशि में बढ़ रहा है, मिथुन राशि में बढ़ रहा है, कुंभ राशि में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं है। चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखा जा रहा है और मकर राशि वाले जातकों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने प्रेम को बढ़ावा दिया है, तो धनु राशि वाले जातकों ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ये बात समझने की है कि ये समय चल तो संकट भरा रहा है, लेकिन संकट का सामना करते हुए यदि आप चलते हैं तो आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी और हर्ष और उल्लास का समय रहेगा। मित्रों, कोई भी समय जब प्रतिकूल होता है तो वो आपका परीक्षा का समय होता है। वो समय होता है जो आपको बता देता है कि आपका कौन अपना है, कौन बेगाना है, क्या समय है और किसको पहचाना है। ये बात जान लीजिए, समस्या का समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन